हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x और उसके बटे में है वर्गमूल x प्लस 1 और माइनस वर्गमूल 1 माइनस x का मान है। और हमें विकल्प a, b, c और d दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले मानक सीमा लिखेंगे, जिसका उपयोग यहां पर किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं मानक सीमा। मानक सीमा, यहां पर जो मानक सीमा यूज में आएगी या प्रयोग में आएगी वो होगी लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर। यहां पर होगा साइन x बटा x और इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी, इसे आप याद रखें। चलिए प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न में हमें जो सीमा दी है वो क्या है? वो है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद है साइन x और बटे में है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर्गमूल के अंदर। इसको x प्लस एक है तो 1 प्लस 1 से लिख लेता हूँ बच्चों, ना एक ही बात है। और माइनस ये है 1 माइनस एक्स। इसी को हम एक बार और लिखेंगे। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर साइन x और बटा यहाँ पर होगा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स और माइनस फिर वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स। इसी प्रश्न को मैंने एक बार और लिखा है। अब हम x का मान 0 रख के देखेंगे क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो इसके अंश में 0 आ जाएगा और इसके हर में भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये 0 बटा 0 रूप है, जो कि अनिधारी रूप है। तो हम कहेंगे कि अब सीमा को हमें आगे हल करना पड़ेगा, यह इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण, ये बच्चों साथ में ये परिमेयकरण है ना, अलग अलग लिख दिया मैंने गलती से, इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो इनके मध्य जो माइनस का चिन्ह है वह प्लस का चिन्ह होके ऊपर और नीचे उसका गुणा हो जाएगा, अर्थात अंश और हर में उसका गुणा हो जाएगा। तो इस बात को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर, हमें दिया गया है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर होगा साइन x और इसमें देखिए किसका गुणा होगा? वर्गमूल 1 प्लस एक्स और प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स, इसका हमने अंश में गुणा कर लिया है। अब हम हर में भी यही करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स, ये तो हमें दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे वर्गमूल 1 प्लस एक्स और फिर हो जाएगा प्लस वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमने चिन्ह बदल के अंश और हर में इसका गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है साइन x, वर्गमूल के अंदर होगा 1 प्लस एक्स और प्लस वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स। और अब हम यहाँ पर जो सूत्र लगा रहे हैं उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम बीजगणित का जो सूत्र लिखेंगे, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ये दोनों, ये दो सूत्र मैंने लिख दिया है बच्चों आपको। अब इस सूत्र की सहायता से देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये अब जब a का वर्ग और b का वर्ग करेंगे और उनके बीच माइनस लगाएंगे तो दोनों के वर्गमूल हट जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और फिर माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स। आगे हल करते हैं। तो ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा साइन x, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स और बटे में देखिएगा
यहाँ से इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो एक से एक तो कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखो लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा 1/2 और गुणा में हो जाएगा साइन x बटा x हो जाएगा, और गुणा में वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स, और फिर से वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वह मानक सीमा मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दी है, यहाँ पर फिर समझ लीजिए आप। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन x बटा x, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब इसी की सहायता से देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, तो बराबर 1/2 साइन x बटा x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अब यहाँ हम x का मान 0 रखेंगे, तो वर्गमूल के अंदर देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 0, उसके बाद फिर से प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 0। आगे हल करते हैं, तो ये होगा 1/2, उसके बाद देखिएगा 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वर्गमूल 1, और यहाँ भी वर्गमूल 1, तो 1 और 1 2 मिल जाएगा हमें, तो ये हो गया 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं हम, तो विकल्प में विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह सही विकल्प है, विकल्प डी भी इसका गलत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।